Hello everyone, this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you. How are you all? कैसे हैं दोस्तों? मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि सर हम अपनी वोकैब को कैसे इंप्रूव करें, तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं एक नायाब तरीका वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का। लेकिन इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और आपको बहुत मजा आएगा और मेरे साथ साथ आप पूरी एक्सरसाइज में इन्वॉल्व भी होइएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो को। ओके, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डिफरेंट शेड्स ऑफ अ वर्ड। तो हम वर्ड को एक ही तरह से जानते हैं, जैसे हमने अगर पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात की तो हम पार्ट्स ऑफ बॉडी को कैसे जानते हैं? इसको बोलते हैं नोज, देन वी हैव गॉट आई, आई का माने आंख, लाइक दिस, माउथ, मुंह, ऐसी तो हम बात करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको उसके डिफरेंट शेड से परिचित कराऊं, चाहे वो नाउन हो या वर्ब हो, तो आपको कैसा लगेगा? तैयार है आप? रेडी टू गो? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन सबसे पहले, डिड यू नो दैट these parts of body they have different meaning at different parts of speech and this is the different dimension of a word। और आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट डायमेंशन ऑफ अ वर्ड। ओके, और ये डिपेंड करता है कि उसको कैसे इस्तेमाल किया गया है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द यूसेज ऑफ द वर्ड इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस एंड दैट डिफाइंस एंड डिसाइड्स द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद हैंड। क्या आप मुझे बता सकते हैं हैंड का नाउन के रूप में और क्या मतलब होता है? हैंड मैंने हाथ होता है, ओके, एक तो ये, तो दूसरा मतलब क्या होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए नाउन के रूप में हैंड का दूसरा मतलब क्या होता है। तब तक मैं बताता हूं आपको। तो ये मीनिंग आपको मालूम है। मीनिंग नंबर 1, ओके, द एंड पार्ट ऑफ अ पर्सन्स आर्म बियॉन्ड द रिस्ट, इसको हम हाथ कहते हैं। और सेंटेंस, वी हैव 10 फिंगर्स इन ईच हैंड। ओके, तो ये बहुत आसान है, लेकिन मैंने आपसे पूछा था दूसरा मतलब। ओके, अच्छा, इसको हम फिस्ट, पाम और पॉ सिनोनिम मानते हैं, लेकिन ये सब अलग अलग है। फिस्ट मैंने होता है जब हमारा हैंड बंद होता है यानी मुट्ठी, और पॉ को बोलते हैं पंजा। ओके, और पाम इसको बोलते हैं हथेली। चलिए अब चलते हैं दूसरे मीनिंग की तरफ। यस दोस्तों, मीनिंग नंबर 2 है अ राउंड ऑफ अप्लॉज, यानी किसी की तारीफ। जब आप किसी के लिए ताली बजाते हैं, क्लैप करते हैं, उसका नाउन, उस प्रोसेस का जो नाउन है वो भी यही बनता है। देखिए कैसे इस्तेमाल करते हैं। द ऑडियंस गेव हर अ बिग हैंड, यानी कि उसकी बहुत तारीफ की। और ऐसे इसका सिनोनिम बनेगा क्लैप, ओवेशन, प्रेज और अप्लॉज। ये इसके सिनोनिम्स है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम यूज कैसे करेंगे वर्ब के तौर पर हैंड को। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए एज अ वर्ब आप हैंड को कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यस, मैं कह रहा हूं कैसे कैसे, यानी वर्ब के रूप में भी इसके एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं। देखते हैं हम पहला इस्तेमाल। तो पहला जो इस्तेमाल होता है वो होता है पिक अप समथिंग एंड गिव इट टू समवन, यानी पकड़ाना, थमाना। ओके, तो अगर मुझे कहना है कि उसने मुझे एक पानी का ग्लास पकड़ाया, तो मैं कैसे बोलूंगा? शी हैंडेड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। वेरी इजी। तो इसका मतलब पास, गिव, रीच, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लेकिन दूसरा इस्तेमाल तो और कमाल का है, किसी का हाथ पकड़कर उसको रास्ता दिखाना, यह भी कहलाता है हैंड, वर्ब के रूप में। क्या आपने सोचा था इसका इस्तेमाल यह हो सकता है? होल्ड समवन्स हैंड टू गाइड देम, ही हैंडेड द चाइल्ड एंड लेड हिम इनटू द हॉल, यानी कि उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और उसको हॉल तक ले गया। ओके, और इसको हम कह सकते हैं असिस्ट, हेल्प, एड, गाइड और लीड। देखिए अगर आपको एग्जाम में हैंड आ जाए और उसका सिनोनिम कहीं पे असिस्ट दिया हो और बाकी कुछ और दिया हो, तो आप गेस नहीं कर पाएंगे अगर आपको इसका ये मतलब नहीं मालूम। और याद रखिए, अगर उसने वर्ब की तरह पूछा है तो आपको आंसर वर्ब की तरह देना है ना? मजेदार। तो ये था हमारा पहला पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज हैंड। लेट्स गो टू अनदर वन। बट हाँ, इसको गिव समवन अ हेल्पिंग हैंड, इस तरह से भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरे की तरफ चलते हैं। वाओ, अब मुझे जल्दी से बताइए नोज का क्या मतलब होता है नाक के अलावा? और आपको बड़ी हैरानी की बात बताऊं, आप जब तक कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। नोज के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मतलब हो सकते हैं। नाउन के रूप में इसके 3 मतलब होते हैं अलग अलग। चलिए देखते हैं। तो नोज, नाक तो आपको मालूम ही है। ओके, द पार्ट अबव माउथ यूज्ड फॉर ब्रीदिंग इज कॉल्ड दिस। शी हिट हर नोज व्हाइल प्लेइंग बास्केटबॉल, यानी कि बास्केटबॉल खेलते हुए उसकी नाक में कुछ लग गया।
ये चलेगा। लेकिन अब आता है मीनिंग नंबर 2। ये कमाल का मीनिंग है। क्या आपने लिखा कमेंट सेक्शन में? एक और है, वो भी लिखिए। चलिए, अ टैलेंट फॉर डिटेक्टिंग समथिंग। कुछ लोगों में ये खास बात होती है कि वो पहचान कर लेते हैं किसी ना किसी के टैलेंट की, और उनमें ये टैलेंट होता है पहचान करने का किसी भी चीज का। तो वो टैलेंट को कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ कला है, उसका एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसकी पहचान कर लेते हैं, किताब की पहचान कर लेते हैं, ये किताब है तुम्हारे लायक। सो हम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ डायरेक्टर ही हैड अ गुड नोज फॉर अ स्क्रिप्ट। और इसके बाद हम नोज के बाद यहां पर फोर का इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा। ओके, वी यूज इट एज फोर। ओके, या सो हम यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, ये नोज फोर है। ओके, रिमेंबर दिस। अब एक और मतलब होता है। अब मुझे ये बताइए कि मैंने यहां पर आपको ये एरोप्लेन आपको कोने में नजर आ रहा होगा, इसमें बताइए नोज कहां है? ये रहा नोज। तो आपको बड़ी हैरानी होगी, इसका जो तीसरा मतलब है वो है द फ्रंट एंड ऑफ एन एयरक्राफ्ट, कार और एनी व्हीकल। सो किसी भी व्हीकल का जो फ्रंट का हिस्सा होता है, जैसे बोनेट कार का, वो नोज कहलाता है। ओके, तो अभी आपको दिखाते हैं सेंटेंस। द प्लेन्स नोज डिप्ड, वो आगे से नीचे की तरफ डिप हुआ एज इट स्टार्टेड डिसेंडिंग टुवर्ड्स द रनवे। जैसे इसने उतरना शुरू किया, डिसेंड मैंने उतरना, रनवे की तरफ। सो टिप, बोनेट, हुड, इसको हुड भी बोलते हैं। और नोज कोन एक बहुत बढ़िया वर्ड है इसके लिए, नोज कोन। तो ये था हमारा नोज का मतलब नाउन के तौर पर। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई है, अभी तो शुरू हुई है। यस, अभी देखते हैं नोज एज अ वर्ब। आप देख रहे हैं इन साहब को, कुछ लोगों में ये आदत होती है, क्या? ताका झाकी करने की, और उसको बोलते हैं हम नोज अराउंड। लुक अराउंड, प्राय इनटू समथिंग। प्राय का मतलब होता है ताक झांक करना, लुक फॉर समथिंग। ओके, या तो याद रखिएगा, प्राय और प्रे दोनों में फर्क होता है। या जब शिकार के लिए जाता है कोई भी जानवर, तो वो भी प्राय करता है, ओके, अपने शिकार को। माई नेबर्स आर ऑलवेज ट्राइंग टू कम टू माई प्लेस एंड नोज अराउंड। तो मेरे नेबर्स, मेरे पड़ोसी में ये बड़ी खराब बात है, हमेशा ताक झांक करते रहते हैं। तो ताक झांक करने के लिए क्या वर्ड मिला आपको? अराउंड, नोज अराउंड। ओके, प्राय, इंक्वायर, नोज, एक्सप्लोर और सर्च। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाओ, आई इज अनदर वंडरफुल पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन जल्दी से मुझे बताइए, आई का मतलब क्या होता है? यस, नाउन के रूप में और वर्ब के रूप में। ये नहीं, ये तो सबको मालूम है, आंख तो मैं भी बता दूंगा। अच्छा, मैं आपको एक हिंट दूं, सुई में आई कहां होती है? जल्दी से बताइएगा। ओके, नीडल में। तो तब तक मैं आपको बताता हूं मीनिंग नंबर 1, ऑर्गन्स ऑफ साइट। माय कैट हैज डिफरेंट कलर्ड आईज। यहां तक तो बात सही है, लेकिन अब मैं आपको दूसरा जो मैंने हिंट दिया था उसका मतलब बताता हूं। ये बताइए, वेयर इज द आई? यस, दिस इज द आई ऑफ द नीडल। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो दूसरा मीनिंग होता है, ये स्मॉल होल जो होता है नीडल में, थ्रू विच द थ्रेड इज पास्ड, इज कॉल्ड द आई। और धागा डालने के लिए देखिए हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। इट्स डिफिकल्ट फॉर एज्ड पीपल, यानी जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है टू पास अ थ्रेड, धागा डालना कहां? थ्रू द आई ऑफ द नीडल, सुई में। तो सुई में धागा नहीं डालते, धागा कहां डालते हैं? आई ऑफ द सुई। या इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं होल, ओपनिंग और स्लॉट। है ना मजेदार बात? अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, चलते हैं आगे और देखते हैं वर्ब के रूप में इसका क्या मतलब होता है। लुक क्लोजली और विद इंटरेस्ट। ओके, किसी की तरफ ध्यान से देखना। राकेश वॉज आइंग द बाइक नर्वसली, बहुत ध्यान से, आई द बाइक नर्वसली, निहार रहा था, देख रहा था, एज इट वॉज हिज फर्स्ट टाइम राइडिंग इट, क्योंकि ये पहली बार सवारी कर रहा था, थोड़ा नर्वस था। तो किसी को निहारना, उसकी तरफ देखना, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड वी हैव सिनोनिम्स ऑब्जर्व, स्कैन, इंस्पेक्ट, एग्जामिन, स्क्रूटिनाइज और ओगल। ओगल कहते हैं टकटकी लगाकर देखना। ओके, वाओ, ईयर। तो ईयर का इस्तेमाल कैसे करते हैं देख लेते हैं। तो एज ए नाउन देखते हैं सबसे पहले। देखिए, द ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ये ईयर कहलाता है, आपको मालूम है, लेकिन इसका एक इस्तेमाल फ्रेज के रूप में बहुत अच्छे से होता है। देखिए कैसे, शार्प ईयर्स, हे बिवेयर ऑफ हर, ध्यान रखना उसका, सावधान, शी हैज शार्प ईयर्स, बहुत तेज कान है।
यानी तुम हल्के से बोलोगे तब भी सुन लेगी, तो जरा देख के बात करना। और ईयर का एक और मतलब होता है नाउन के रूप में एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज, एप्रिशिएट और रिप्रोड्यूस साउंड्स, स्पेशली म्यूजिक और लैंग्वेज। अगर आपको म्यूजिक की समझ होती है और आप समझ लेते हैं कि ये म्यूजिक कैसा है, किसने गाया है, अच्छा है, बुरा है, यू हैव अ ग्रेट ईयर फॉर म्यूजिक। She has an ear for classical and folk music. उसको इसकी अच्छी पहचान है। ओके, एंड दैट इज अनदर वे ऑफ इट। एप्रिसिएशन, परसेप्शन दोनों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके सिनोनिम के तौर पर। ओके, एक और देखते हैं। एज ए नाउन इसका एक और मतलब होता है टू यूज टू रेफर अ पर्सन्स विलिंगनेस टू लिसन टू समवन। अगर आप किसी को ध्यान से सुनते हैं, उसकी बात को, एक उसको इसको कहते हैं टू गिव समबडी ए सिंपैथेटिक ईयर। किसी की बात को ध्यान से सुनना, उसकी कहानी को सुनना, उसके ऊपर क्या बीती। ओके, उसका इस्तेमाल भी हम यहीं पर करते हैं इस तरह से। ही लिसन्ड विद एन ईगर ईयर, उसने बहुत ध्यान से सुनी बात। और एक और हमारे पास फ्रेज आता है बहुत अच्छा, बी ऑल ईयर्स, यानी ध्यान से सुनना। आर यू ऑल ईयर्स? क्या आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? तो मैं कैसे बोलूंगा? आर यू ऑल ईयर्स? इसमें ध्यान रखिएगा, ईयर यहां प्लूरल की तरह इस्तेमाल होता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं टो के लिए। तो जरा जल्दी से बताइए टो का इस्तेमाल वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। बाय द वे, जो आपके पैर की उंगलियां हैं इनको बोलते हैं टो। सो एक तो ये हो गया मीनिंग, फिंगर्स एंड थंब ऑफ अ ह्यूमन फुट। द शू प्रेस्ड पेनफुली अगेंस्ट हर टोज। तो जो शू था, उसका जूता जो था, उसको वो बहुत दर्द कर रहा था उसके टोज में लग लग कर। ओके, लेकिन वर्ब के रूप में देखिए टो का क्या मतलब होता है। पंच, टच और किक विद वंस टोज। क्या आपने लिखा कमेंट सेक्शन में? जहां जहां मैं कह रहा हूं कि कमेंट सेक्शन में लिखिए, तो वहां जरूर लिखिएगा। ओके, ही टोड ऑफ हिज शूज, उसने पैर से अपने शूज को उतारा, एंड फ्लेक्स्ड हिज फीट, और उनको अपने जो पैर हैं उसको फ्लेक्स किया, यानी उसको थोड़ा सा स्ट्रेच किया। चलिए चलते चलते एक जरूरी काम, और वो है असाइनमेंट। आप सबने मुझे असाइनमेंट का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे पूछने वाला हूं एक पार्ट ऑफ द बॉडी, और आपने मुझे बताना है उसका मतलब क्या होता है एज वर्ब, नॉट एज नाउन, एज वर्ब। और मेरा असाइनमेंट है माउथ। तो आपने मुझे माउथ का मतलब बताना है वर्ब के तौर पर कमेंट सेक्शन में लिखकर। मुझे इंतजार रहेगा, और इसका आंसर मैं दूंगा आपको अगली वीडियो में, जो रहेगा इसी का पार्ट 2। Thank you so much. It was great talking to you all once again. I hope you like the video, and if you like the video, don't forget to share it. This is your host and your English ka dost, Vinit Kapoor, signing off. Let's win it with Vinit. Bye bye. Take care. Find it first.